Hello students, I am Monica Soral from MB International School, Nayagaon. Today we will be doing the 12th chapter of history, the Nationalist Movement Part 2. The Congress was moderate in its objective and methods. The leaders who led the group of at this time, such as Surendranath Banerjee, Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale, M.G. Ranade and Firoz Shah Mehta were called the moderates. इनको moderates बोलते थे ये सारे जो हैं. These moderate leaders demanded great participation of Indians in the administration. इन लोगों की डिमांड क्या थी moderates की? वो चाहते थे कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को जो चल रही थी ब्रिटिशर्स की, वो चाह रहे थे कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें. मतलब इंडियंस को भी लो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, आप हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो तो अपने इंडियंस को भी इन्वॉल्व करो. तो ये मॉडरेट्स वो चाह रहे थे. एंड पार्टिसिपेट इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट विच वॉज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ. इससे क्या होगा, ये जो वेल्थ ड्रेन होकर ब्रिटेन की तरफ जा रही है वो चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं. क्योंकि वो लोग भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि दे विल बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन. Then they believe in getting their demands fulfilled through peaceful and constitutional methods such as petitions, resolutions and persuasion. They wrote articles mentioning how British rule was leading to the economic ruin of the country. इन्होंने फिर आर्टिकल्स लिखने भी शुरू कर दिए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ये अपनी कंट्री को किस तरह से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, या दे आर स्पॉइलिंग द कंट्री. वो लोग अपनी पूरी जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म कर देने वाले हैं. So they wanted to develop public awareness about the biased nature of the British rule. वो पब्लिक को बताना चाह रहे थे कि ब्रिटिश रूल अपने साथ क्या कर देगा. They firmly believed that the British would accept the fair demands of the people if they were expressed and the government was made aware of them. Moderate policy of the early Congress had a very limited impact. However, they did help in generating national consciousness among the people of the country. Gradually, many Indians started raising questions. अब ये इनकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा पब्लिक के ऊपर और उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया फिर गवर्नमेंट को. The failure of regarding the political style of the Congress, the failure of the moderates to achieve the demands led to the emergence of new feelings and attitudes. Leaders such as Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, popularly known as Lal Bal Pal, criticized the moderates and their peaceful methods. They were called extremists. अब ये लोग तो शांति से, moderates क्या कर रहे थे, शांति से बात करके ब्रिटिशर्स से ये चीज़ सॉल्व करना चाह रहे थे. बट लाल बाल पाल जो थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग इस चीज़ के खिलाफ थे. ये एक्सट्रीमिस्ट थे. ये क्या बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स इस तरह से नहीं सुनने वाले, इनको अपन को वायलेंट होके भगाना पड़ेगा, यहाँ से इनको मार के भगाना पड़ेगा. दे विल नॉट लिसन इन सच अ पोलाइट वे. वो लोग बोले थे तुम तो बहुत पोलाइट वे में उनको समझा रहे हो, ऐसे वो नहीं सुनने वाले. सो दे वर कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन मोर एग्रेसिव मेजर्स. उनको क्या था कि एग्रेसिव मतलब बहुत फोर्सफुली इन लोगों को भगाना पड़ेगा, इतनी शांति से ये यहाँ से नहीं जाएंगे. स्ट्रेस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज सेल्फ रूल. उन्होंने क्या बोला कि हमें तो अपने स्वराज के लिए, अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना पड़ेगा, इतनी शांति से ये नहीं मिलेगा. तिलक रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. बाल गंगाधर तिलक ने तो स्लोगन भी बोला था कि फ्रीडम जो स्वराज है इज माई बर्थ राइट, ये मेरा बर्थ राइट है, ये तो हमें चाहिए ना, हमारी कंट्री में हमें फ्रीडम नहीं है और ये मैं लेके रहूँगा, ये उन्होंने बोला था. Partition of Bengal and Swadeshi and boycott movements. Now, in 1905, Viceroy Curzon ordered the partition of Bengal. At that time, the province of Bengal was biggest province and it included Bihar and parts of Odisha. जो बंगाल का जो था, वायसरॉय ने क्या बोला था कि यहाँ पर पार्टीशन कर दो, क्योंकि इनमें बिहार और उड़ीसा भी इंक्लूड हो रहे थे, उनको वो अलग करना चाह रहे थे, सेपरेट. द रीजन गिवन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस. हाउएवर द रियल रीजन बिहाइंड दिस वॉज टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल. अब ये जो पार्टीशन था, उन्होंने उसका क्या बोला कि पार्टीशन इसलिए चाहिए कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी एरिया को, इसलिए. तो उन्होंने ये बहाना बहुत गलत दिया था. एक्चुअली उनका मकसद क्या था कि इनको तोड़ के उनको वीकेंड करना. मतलब ये लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे थे बंगाल में, तो उन्होंने बोला कि अगर इन लोगों को लड़वा देंगे, अगर इनको अलग कर देंगे तो फिर ये फाइट नहीं कर पाएंगे. वो इनका मेन मकसद था. एज द ब्रिटिश होम सेक्रेटरी एल्सले मेंशन्ड एट दैट टाइम, बंगाल यूनाइटेड इज पावर, बंगाल divided will pull in several different ways. The British thus used their divide and rule policy. और ब्रिटिशर्स हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हमें रूल करते थे. ये लोग क्या चाहते थे कि इनको खुद को लड़वा दो और फिर यहाँ पर अपन आराम से रूल कर सकते हैं.
Partition of Bengal infuriated the people of India. The leaders at the meeting in Calcutta in August 1905 decided to boycott the British goods and institution. अब इस पार्टीशन करवाने से इंडियंस को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या करा, वहाँ पर वायलेंटली उन्होंने क्या करा, सारे जो गुड्स हैं ब्रिटिशर्स के, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बॉयकॉट कर दिया, उनको छोड़ दिया. उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिशर्स की स्कूल में या उनके जो भी गुड्स हैं उनको वो नहीं यूज़ करेंगे, हम उसको बॉयकॉट करते हैं. देन मास प्रोटेस्ट, सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए कि आपने ये पार्टीशन क्यों करा ब्रिटिशर्स के खिलाफ. पीपल वर आस्क्ड टू डिस्कार्ड फॉरेन गुड्स. ह्यूज बॉनफायर वो मेड फॉर, सारे जो उन्होंने बॉनफायर जो कपड़े थे उनके ब्रिटिशर्स के, जो भी उनके चीज़ें थी जो उनसे खरीदी थी, उनको सबको आग लगा के उनको जला दिया. और उनके जो स्कूल कॉलेजेस थे उसको सबने बॉयकॉट करके छोड़ दिया था. एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज द एम्फेसिस गिवन ऑन एट आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस. अ नंबर ऑफ नेशनल school sprung up. The National Council of Education was established in 1906. Now, Swadeshi movement was able to draw large sections of society into active participation in the national movement for the first time. The partition of Bengal was finally annulled in 1911. अब इस डर से कि इन्होंने सब चीज़ बॉयकॉट कर दी थी and the people were out, they were angry, तो उसकी वजह से उनको पार्टीशन स्टॉप करना पड़ा था 1911 में. Formation of Muslim League and Indian Council Act of 1905. The All India Muslim League was formed in 1906 by a group of Muslim landlords and Nawabs. This association aimed to protect and promote the interests of the Muslim community. It also promised loyalty towards the British government. It wanted separate electorals for Muslim. It favored the partition of Bengal. अब मुस्लिम लीग, मुस्लिम अलग उन्होंने आवाज़ उठा ली. उन्होंने क्या बोला कि हमें अलग इलेक्टोरल चाहिए. तो इसका फ़ायदा अगेन ब्रिटिशर्स ने उठा लिया. उन्होंने क्या बोला कि ठीक है ना, मुस्लिम्स को भी सेपरेट कर देंगे, अगेन डिवाइड और रूल हो जाएगा. डिवाइड कर दो इंडिया हिंदूज और मुस्लिम्स को और फिर रूल करो. तो उन्होंने मुस्लिम्स को भड़का के और उनको अलग करवा दिया. और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम से क्या बोला कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, हम उन लोगों के साथ हैं, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ठीक है. उनको तो सही लग रहा था. The Indian Council Act of 1909, more popularly known as the Morley-Minto reforms, after Lord Minto, the Viceroy, the Morley, the Secretary of the State, proposed a series of reforms. It increased the number of elected members in the central and provincial legislative councils. Most of the elected members were still elected indirectly. An Indian was to be appointed in the member of Executive Council of the government. यहाँ पर एक Indian को appoint करना बहुत ज़रूरी था. Separate electorals for Muslims were introduced under this act, according to which only Muslim would vote for Muslim candidates. अब यहाँ पर उन्होंने वो लोग तैयार होकर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल भी कर दिया ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स के लिए, जहाँ पर मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकता है. इस तरह से उन्होंने एक रूल निकाल दिया. नाउ स्प्लिट इन द कांग्रेस. अब यहाँ पर अगेन इस फाइट की वजह से वहाँ पर अगेन टूट गए वो लोग, स्प्लिट हो गया कांग्रेस एंड इट्स यूनिफिकेशन. इवन दो द स्ट्रगल अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड यूनाइटेड द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट टेम्पररी, येट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड. मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इसकी वजह से यूनाइटेड हो गए थे, पर फिर भी उनमें डिफरेंसेस थे, वो लोग फिर भी अलग चलते थे. द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स फ्रॉम बंगाल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि ये जो मूवमेंट है नेशनल मूवमेंट, इसको और आगे बढ़ाओ, बंगाल से आगे लेके जाओ और सब लोगों को बोलो कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ वायलेंटली पेश आके उनको भगाना है. वी डोंट वांट द ब्रिटिश रूल. दे ऑल्सो वांटेड टू ग्रेजुअली एक्सटेंड द बॉयकॉट फ्रॉम फॉरेन गुड्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन कॉर्पोरेट. अब उन्होंने सिर्फ बॉयकॉट फॉरेन गुड्स के लिए नहीं, उन्होंने क्या बोला, कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें हैं हमें वो नहीं करनी, हमें उनका कोई भी वर्क नहीं करना है, ये एक्सट्रीमिस्ट मानते थे. एंड 1907 सूरत सेशन सॉ अ स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स. एंड यहाँ पर फिर से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि मॉडरेट्स तो शांति चाहते थे, वायलेंस नहीं चाह रहे थे, बट एक्सट्रीमिस्ट तो वायलेंस से इनको भगाना चाह रहे थे. वंस द एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट द कांग्रेस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली लॉन्च एन अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. अब जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट छोड़ के गए, क्योंकि उन्होंने मॉडरेट्स का साथ नहीं देना चाह रहे थे, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर को अटैक कर दिया. तिलक वॉज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ सेडेशन, वॉज इम्प्रिजन फॉर 6 years. तिलक, बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करके उन्होंने जेल में डाल दिया एट Mandalay prison in Burma. As a whole, the national movement declined after 1908. However, the nationalist sentiment that had been aroused did not go away. The year 1916 saw the unification of the two groups. अब यहाँ पर जैसे बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला तो वापस ये थोड़ा सा शांत हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ. People wanted to be free from Britishers, इसलिए ये जो चीज़ फाइट जो चल रही थी वो चल ही रही थी. और बाद में ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स फिर
फिर से रीयूनाइट हो गए क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को भगाना था। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द लखनऊ पैक्ट एट द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन द सेम ईयर। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर लखनऊ पैक्ट साइन करा था उसी ईयर में। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव दैट फोर्स वॉज नेसेसरी टू ओस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। दे वर अनहैप्पी विद द स्लो पेस ऑफ चेंज एंड टुक इन रेवोल्यूशनरी मेथड्स। दे बिकेम द नोन एज रेवोल्यूशनरी। अब रेवोल्यूशनरी जो चेंजेस चाहते थे, उन्होंने फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव सब लेके वो उतर गए कि हमें ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से, चाहे उनको मारना भी पड़े तो भी हम उनको भगाना चाहते हैं। सो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट वर मोस्टली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड बंगाल। टू ऑफ द मोस्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी सोसाइटी वर अनुशीलन समिति इन बंगाल एंड अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र। These societies advocated the use of force and violence. ये जो सोसाइटीज बनी थी, इन्होंने क्या बोला था, फोर्स और वायलेंस से हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है, शांति से ये चीज़ नहीं होने वाली। एंड वो इन्वॉल्व इन वेरियस एसेसिनेशन, इन्होंने बहुत सारे एसेसिनेशन करे, बहुत सारे इंग्लिश ऑफिसर्स को उन्होंने मारा भी था। द चापेकर ब्रदर्स assassinated two unpopular ब्रिटिश ऑफिसर्स इन महाराष्ट्र। ये चापेकर ब्रदर्स ने दो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है महाराष्ट्र में, उनको मार दिया था। प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, वो बंगाली revolutionary attempted to kill Kingsford, the magistrate of मुजफ्फरपुर, बिहार, by throwing a bomb in his carriage। देखो ये इन्होंने जो बंगाली रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने बॉम्ब फेंक के वहाँ मुजफ्फरपुर के जो किंग्सफोर्ड थे उनको मारने की कोशिश करी थी। अनफॉर्चुनेटली दे एंडेड बाय किलिंग 2 इंग्लिश लेडीज, लेकिन उसके वो बॉम्ब जो गिरा वो उनके ऊपर ना जाके जो 2 ब्रिटिश लेडीज थी वो मारी गई इसमें। Another unsuccessful attempt was to made Viceroy Harding under the leadership of Rash Bihari Bose and Sachin Sanyal। ये जो दो थे, ये भी वाइसरॉय हिंदी को मारना चाह रहे थे, बट वो लोग भी उनको मार नहीं पाए थे। सम रेवोल्यूशनरीज वेंट टू यूएसए, कनाडा एंड यूरोप वेयर दे सेट अप सीक्रेट एसोसिएशंस। अब कुछ रेवोल्यूशनरीज जो थे वो यूएस, कनाडा और यूरोप जाके वहाँ पर उन्होंने सीक्रेट प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से इनको ख़त्म करें। द गदर पार्टी वॉज वन सच एसोसिएशन। इट पब्लिश्ड अ वीकली न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, यूएसए टू स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज। इट ऑल्सो सेंट द रेवोल्यूशनरी टू ऑर्गेनाइज upswings in India. Some of the famous revolutionaries who worked from outside India were Lala Hardayal, Madam Bhikaji Kama and Shyamji Krishna Verma। ये लोग जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, ये अपने आइडियाज दे रहे थे कि किस तरह से आप ब्रिटिशर से फ्री होगे। द ब्रिटिश यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर्स टू सप्रेस द रेवोल्यूशनरीज। अब ब्रिटिशर्स बहुत सारी कोशिश कर रहे थे कि इन रेवोल्यूशनरीज से बचाया जाए, तो उनको वो इम्प्रिजन कर देते थे, उनको जेल में डाल देते थे, पर रेवोल्यूशनरीज का जो गुस्सा था वो शांत नहीं हो रहा था। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन मास नेशनलिज्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी 1914-1918 तक चली, altered the economic and political situation in India. The British used Indian resources and soldiers to fight the war. Another important development during the war period was development of Home Rule League by Annie Besant, a British theosophist and women's rights activist, and Bal Gangadhar Tilak. The aim of this movement was self-government of the or home rule. Besant and Tilak traveled throughout the country gaining support for their cause. अब ये जो थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ये दोनों ने इधर फाइट करी थी इस वॉर के लिए, जो इंडिया पर उसका असर हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए दिस पीपल हैड फॉट फॉर दैट एंड दे वर गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर. द कांग्रेस एंड द इंडियन पीपल had provided support to the British in the East in the First World War with the hope that when the war was over their demand would be granted, but they were left disappointed. अब ये जो वॉर हुई थी उसके बाद इंडियंस को क्या लग रहा था, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को वॉर के टाइम पे, बहुत सारे जो आर्मी में अपने इंडियंस भी थे, उनको क्या लग रहा था कि इस वॉर के बाद शायद ब्रिटिशर्स इंप्रूव हो जाए और हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी कर देंगे, बट दैट डिडंट हैपन. सो दिस वाज देयर इन द चैप्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट. थैंक यू.